नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में एक छोटी सी उप प्रमेय करने जा रहे हैं, है ना। छोटा सा है, ज़्यादा इसका जो कंसेप्ट है वो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मेरे को थ्योरम अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आपको ही मैं इस थ्योरम का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, है ना। तो थोड़ी सी अच्छी है थ्योरम। देखो, थ्योरम नहीं है ये, ये एक उप प्रमेय। ये क्या, एक देखो, एक तो होता है थ्योरम, एक होता है उसका छोटा पार्ट उप प्रमेय, है ना। तो ये मेरा क्या है, एक उप प्रमेय। तो थोड़ा ध्यान से देखना, एग्जाम में आ सकती है। देखो, जो इंपॉर्टेंट होती है वही आती है एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखना। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इफ यदि जो मेरा वी एफ है, वी एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। लेकिन हम तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के लिए बात करें ना, तो फाइनाइट डायमेंशन, एफ फॉर फाइनाइट, डी फॉर डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, आई एफ। ठीक है। एंड आपका जो बी सेट है, मेरा कोई बिट्टा नहीं है, यहाँ पर ध्यान में रखना। ये बिट्टा नहीं है, ये आपका कोई बी सेट है और कोई नॉर्मल सेट नहीं है। बिट्टा मेरा कोई सेट है, कोई नॉर्मल सेट नहीं है। क्या सेट है, अल्फा 1, अल्फा 2, डॉट डॉट अल्फा एन इज ऑर्थोगोनल सेट। ये आपका ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल सेट। ये मेरा कोई ऑर्थोगोनल सेट है इन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ में, सच डेट, इस प्रकार से कि अगर आप बिट्टा का अल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट करके उसका मोड लेकर उसको जोड़ रहे हो, तो वो हमेशा बराबर होता है, वो हमेशा बराबर होगा बिट्टा का नॉर्म का स्क्वायर से। जहाँ पर जो बिट्टा है ना, ये आपका कोई वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ये तो हमें दिया हुआ है अब तक। देन तब वी हैव प्रूव डेट, अब हमें प्रूफ करना है, वी हैव प्रूव डेट बी इज ए बेसिस, बी इज ए बेसिस। वो आपका एक बेसिस होगा ऑफ वी, वो वी का क्या है, एक बेसिस है। अच्छा, बेसिस जब हम किसी को प्रूफ करते हैं, किसी सेट को जब हम बेसिस प्रूफ करते हैं, तो वहाँ पर दो कंडीशन आती है। वहाँ पर दो कंडीशन आती है। पहली आती है बी इज एल आई, जो आपका सेट है वो क्या होना चाहिए, एल आई आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जो भी आपका एल बी बराबर क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो बिट्टा है ना, सॉरी यहाँ पर बी है, तो आप जो आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है बिट्टा वी, उसका जो वेक्टर है बिट्टा को, उसको आप इस सेट बी की सहायता से लिख सकते हो। यानी बिट्टा को आप सेट बी की सहायता से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो, वो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तब बात करेंगे। इसको सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे को दो टारगेट करना है, एक तो इसको एल आई प्रूफ करना है, एक एल बी बराबर मेरे को वी दिखाना है। ठीक है ना। लेट कंसिडर वेक्टर, लेट कंसिडर ए वेक्टर। मैं एक वेक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ, गामा बराबर बिट्टा माइनस का बिट्टा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी मेरा क्या है, अल्फा। लेकिन हमें तो हर वेक्टर के लिए चाहिए, यानी अल्फा आई, ये मेरा हो जाएगा अल्फा आई। यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा आई। और ये मेरा समय समय जोड़ रहा हूँ, आई बराबर 1 to n तक। ये मैंने एक कोई वेक्टर को कंसिडर किया है। बट एज वी नो डेट हम जानते हैं, अगर मैं सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और बराबर होती है। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, बिट्टा माइनस का आई बराबर 1 to n, बिट्टा का अल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट, बाहर अल्फा आई है उसका, इसी के साथ इनर प्रोडक्ट बिट्टा माइनस का आई बराबर 1 to n, बिट्टा का अल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट और अल्फा आई। बट हमने तो पहले प्रूफ कर दिया है क्या, इसको मैंने प्रूफ कर दिया कि बेसल इनइक्वलिटी मैंने पढ़ी थी। एक बार वहाँ पर जाओ, बेसल इनइक्वलिटी हमने पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो अदर फॉर्म है बेसल इनइक्वलिटी। ये देखो, थोड़ा सा और ऊपर आओ,
यहाँ पर देखो, ये तो वेक्टर लिया है मैंने, बिट्टा माइनस का बिट्टा आई बराबर 1 to m ले रहा हूँ, वहाँ पर 1 to n ले रहा हूँ। भाई नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, समझ रहे हो। बिट्टा का एल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, बिट्टा का एल्फा के सॉरी एल्फा का बाहर है, बिट्टा का एल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट और एल्फा आपका क्या है, बाहर है। मैंने गामा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, तो इसका मतलब ये इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ, इसी वेक्टर के साथ, तो इस वेक्टर का मैंने इसी वेक्टर के साथ लिया, तो मेरे पास लास्ट में क्या आया, बिट्टा का नॉर्म का स्क्वायर माइनस का समेशन आई बराबर 1 to m बिट्टा का एल्फा आई का मोड का स्क्वायर। ये तो आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर आ रही है, यही तो आया। देखो उस वेक्टर का जब आपने उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो आपको पास ये आया, आपके पास ये आया, यही तो आया, यही तो आया। सुनना मेरी बात को, सुनना सुनना। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, जब मैं इस वेक्टर का इसके साथ अगर मैं इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा पास क्या आएगा, यहाँ पर तो आपका गामा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट चल रहे हैं बराबर, और ये मेरा है बिट्टा का नॉर्म का स्क्वायर माइनस का समेशन आई बराबर 1 to n बिट्टा का एल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट का नॉर्म का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर आई है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर आई है। क्या यही आई है क्या, क्या यही आई है क्या। और अब आपको कुछ गिवन भी तो है, आपको दिया हुआ अभी क्या, आपको आपको क्या दिया हुआ है वो देखो। मैं ये दिया हुआ है कि बिट्टा का एल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट का मोड बराबर होगा बिट्टा का नॉर्म का स्क्वायर से। इस वाली क्वांटिटी को आप इधर ले आऊँ, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इस क्वांटिटी को आप इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बिट्टा का नॉर्म का स्क्वायर माइनस का बिट्टा का एल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, ये वाले आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो गामा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो बराबर हो जाएगा, या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है। मान लिया मैंने गामा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट अगर 0 होता है, इसका मतलब वो आपका वेक्टर ही 0 है। इसका मतलब गामा मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर आपका गामा 0 हो गया तो जो आपने वेक्टर कंसिडर किया था, इसलिए गामा बराबर मेरा 0 बराबर हो जाएगा बिट्टा माइनस का समेशन आई बराबर 1 to n बिट्टा का एल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट बाहर मेरा एल्फा आई। इसी वेक्टर को मैंने कंसिडर किया था, गामा आपका 0 हो गया, गामा 0 हो गया देन तब मेरा आ जाएगा बिट्टा बराबर समेशन आई बराबर 1 to n बिट्टा का एल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर मेरा एल्फा आई है। अच्छा एल्फा आई ये क्या है, एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 3 क्या है, ये सभी वेक्टर ही तो है। किसके वेक्टर है, वेक्टर किसके हैं, वेक्टर किसके हैं, ये सभी के सभी वेक्टर है सेट बी के, सभी के सभी वेक्टर है सेट बी के। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बिट्टा को मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बिट्टा है उसको मैं सेट बी के वेक्टर की सहायता से उसको मैं लिख पा रहा हूँ। अगर एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 नहीं होता तो मैं बिट्टा को लिख ही नहीं पाता। इसका मतलब बिट्टा को बनाने के लिए वेक्टर बी की सहायता मिल रही है, वेक्टर बी की सेट बी की सहायता मिल रही है। जो सेट बी के जो वेक्टर है उसकी सहायता से हम बिट्टा को बना रहे हैं, उसकी सहायता से हम बिट्टा को बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसलिए बिट्टा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी। मैं बी के वेक्टर की सहायता से मैं बिट्टा को बना रहा हूँ। इसका मतलब आपका एल कोफ्टन में बी क्या आ जाएगा, एल कोफ्टन में बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी की। आपका एल कोफ्टन में बी क्या हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। और ये मेरे को क्या करना था, प्रूफ। अच्छा वी के बराबर हुआ। अच्छा जो वेक्टर बी के वो क्या जो वेक्टर बी के है वो क्या इनर प्रोडक्ट के नहीं है। आपका देखो बी सेट क्या है, ऑर्थोगोनल, बी सेट क्या है, ऑर्थोगोनल। और जो आपका ऑर्थोगोनल जो सेट होता है ना, वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबसेट होता है, वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबसेट होता है। इसका मतलब ये मेरा कोई बी सेट है, अगर इसमें जो वेक्टर है वो, इसका मतलब वो वी के भी तो वेक्टर होंगे, इसका मतलब वो बी के भी तो वेक्टर होंगे। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बी को जो वी के जो वेक्टर है ना उसको मैं, जो बी के जो वेक्टर है ना एल्फा 1 एल्फा 2 उसकी सहायता में मैं बिट्टा को बना रहा हूँ। इसका मतलब तो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया।
ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया किसका, बी का, बी की सहायता से तो बना रहा हूँ, तो एल बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। एल बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। यानी कहने का मतलब है कि बी के हर वेक्टर की सहायता से मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को बना सकता हूँ। इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो वेक्टर है ना उसको बना सकता हूँ। बिट्टा किसका वेक्टर है, बिट्टा किसका वेक्टर है, बी का वेक्टर है। बिट्टा किसका वेक्टर है, बी का वेक्टर है। इसका मतलब बी के हर वेक्टर की सहायता से मैं बिट्टा को बना सकता हूँ, यानी वेक्टर को बना सकता हूँ। ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। एक बात कंप्लीट होगी। अब मेरे को सेकंड ईयर प्रूफ करना होगा जो भी आपका जो सेट है बी इज एल आई, एल आई प्रूफ करना है। अच्छा, आपका सेट जो बी है वो क्या नॉर्मल सेट है क्या, वो क्या नॉर्मली सेट है क्या, एक बार सेट देखो आपका सेट होता कौन सा है, आपका सेट है कौन सा, आपका सेट दिया हुआ है ऑर्थोगोनल सेट है। आपका सेट दिया हुआ है कि वो आपका जो सेट बी है ना वो एक क्या ऑर्थोगोनल सेट है। बट हमने तो बात प्रूफ कर दी है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई भी सेट हो लेकिन वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, वो हमेशा एल आई होता है। एन ऑर्थोगोनल सेट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज एल आई। हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी, याद है आपको, हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी कि हर ऑर्थोगोनल सेट एक एल आई सेट होता है। तो उसका पूरा का पूरा प्रूफ यहाँ पर छाप दो, पूरा का पूरा जो उसका जो कंसेप्ट है पूरा वहाँ से उठाओ और इस थ्योरम में छाप दो, आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो बी है वो आपका एल आई भी हो जाएगा और एल बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम ही छोटी सी ऊपर में, तो इसको आप देखना एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।